एक बार की बात, मैं गांधी जी से बहुत घर का संबंध था। देवदास जेल में थे, गोरखपुर जेल में थे, तो उनको मैं ही संभालता था। गांधी जी बड़ौदा जेल में थे, उन्होंने मुझको लिख दिया था कि तुम वहाँ हो तो मुझे देवदास की चिंता नहीं है, तुम अपना संभाला करो। तो देवदास को टाइफाइड हो गया, रिलैप्स हो गया, फिर वो छूटे। तुमने कहा कि आप मेरे साथ चल के मुझको काशी तक पहुँचा दीजिए, फिर आगे। इस संबंध नहीं हुआ था राजगोपालाचार्य की लड़की से, वो संबंध पक्का तो हो गया था, विवाह नहीं हुआ। लक्ष्मी नाम है। तो मैं उनको ले गया तो शिव प्रसाद जी के यहाँ ठहरे। शिव प्रसाद जी गुप्त के यहाँ ठहरे, तो वहाँ रहे। तो वो मैं सो जाके और मिट्टी से हाथ धो रहा था उनके वो बाथरूम में, वो नहाने के घर में हाथ। तो कोई शिव प्रसाद जी का कोई ठहरे हुए थे और थे, उन्होंने आकर के और मुझसे विनोद शुरू किया। जानते थे नहीं, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब आप कौन सी शताब्दी के आदमी हैं? मैं समझा नहीं। मैंने कहा क्या बात है? तो कहा साबुन पड़ी है, उससे हाथ नहीं धोते, ये गंदा हाथ करते हैं। इतने में शिव प्रसाद जी आते, उन्होंने बड़े जोर से डांटा उनको, खबरदार तुम जानते नहीं हो, तुम क्या करते हो, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी संस्कृति है, और इसके बिना कहीं तो हम लोगों में भूल हो गई तो हो गई, क्या सब लोग भूल करें? वो बेचारे चले गए। तो शिव प्रसाद जी के मैंने ये देखा, उनके मकान में प्रत्येक कमरे के आगे हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में लिखा हुआ था, कृपया जूते उतार के अंदर आइए, ये हमारी सभ्यता है। प्रत्येक कमरे के आगे लिखा हुआ। तो शिव प्रसाद जी ने कहा कि हम तो जूते पर नहीं अंदर आने देते लोगों को, ये तो देखो हमने तो तमाम टांग रखा है, लिख के टांग रखा है। तो कहने का मतलब ये छोटी बातें मालूम होती हैं, पर इनका त्याग कर देना, ये कुसंग को न्योता दे के बुला लेना है। एक के साथ दूसरी चीज, तीसरी चीज, चौथी चीज आवेगी और वो हमारी पुरानी संस्कृति को मठिया मीट कर देगी। मुसलमानी जमाने में वेश तो बदला, थोड़ा बहुत खान पान बदला, पर चौथी के लिए, जनेऊ के लिए मर मिटे लोग, ढेर लग गए जनेऊ के, लेकिन जनेऊ किसी ने अपने आप उतारी नहीं। और आज हमारे पढ़े लिखे बच्चे कहते जनेऊ की आवश्यकता नहीं, ये गले में धागा क्यों डालें, और ये बालों का गुच्छा यहाँ पर क्यों रखें, भद्दा लगता है। तो ये चीज क्या है? ये संस्कृति का जो परिवर्तन है, ये कुसंग है। यही कुसंग आते आते यहाँ तक आ गया। मैं तो पढ़ता हूँ, लोग लिखते हैं कि ये भगवान जो है, ये तो मनुष्य की सृष्टि है, मनुष्य ने एक भगवान बनाया। जैसे मार्क्स ने लिखा है कि भाई ये पूंजीवादियों ने धर्म की रचना की, और जितने धर्म याजक हुए ये सब पूंजीवादियों के गुलाम हुए, और उन्होंने ईश्वर और धर्म के नाम पर लोगों को डराना, धमकाना, बहकाना, और उनको गुलाम बनाए रखना, और उनसे धन खींचना, ये शुरू किया धर्म के नाम पर। तो धर्म कुछ चीज नहीं है, अर्थ ही सभी चीज। फ्राइड ने फिर काम पर कहा कि काम ये सब मैंने देखे हैं, देखने की चीजें हैं। तो ये सब क्या है? ये यही चीज है कि अपनी संस्कृति पर से आस्था उड़ जाए आदमी की, तो वो कहने लगता है। आज ऐसे लेख मैं पढ़ता हूँ कि ये भगवान तो मनुष्य के बनाए हुए हैं, मनुष्य ने एक आधार, कमजोर आदमी ने आधार बनाया, और बेईमानों ने दूसरों को ठगने का रास्ता बनाया। भगवान बना करके भगवान भगवान भगवान, किसी ने भगवान को देखा नहीं, कोई भगवान है नहीं, फिर भगवान कहीं। और आज का विज्ञान तो सिद्ध करता है भगवान नहीं, जब ये बात नहीं है। विज्ञान इंस्टीट्यूट ने भी ये लिखा है कि कोई एक ऐसी शक्ति जरूर है जो अज्ञात है, जिसको हम जानते नहीं, पर वो है बड़ी ऊंची शक्ति, और वो चेतन है। ये नियम मानते हैं। अच्छा, नियम यदि चेतन है तो हम उस नियम का नाम भगवान रख लेते हैं, कोई हर्ज नहीं है। तो मनुष्य की संस्कृति जब बदलती है, तब उसका धर्म, अध्यात्म में श्रद्धा, अपने उपास्य में श्रद्धा, अपने वेशभूषा में, भाषा में श्रद्धा, ये सब के सब बदल जाती है, उसमें अश्रद्धा हो जाती है। ये सबसे बड़ी बुरी चीज है। तो आज के युग में ये साधकों के लिए ये बात आवश्यक है कि
वो इन चीजों से किसी का आग्रही न हो, जिद न करे, विवाद न करे, लड़े नहीं, अपने आप को जहाँ तक बने वो कुसंग से बचाए रखे। और जहाँ पर वो चीज है वहाँ पर तो फिर त्याग अपने आप आता है। तो त्याग आने पर कुसंग होता नहीं। जितना भी कुसंग होता है ये अधिकांश में सारा का सारा भोग वासना को लेकर के होता है। भोग वासना नहीं है। अब वो एक लड़का है यहाँ पर, कैनेडियन है, पीटर, वो एक मेरी धोती पहने गाड़ी में रखा दी है। मैंने कहा जामत में क्या जरूरत है, गाड़ी रखा ली उसने और एक मैली धोती पहने घूमता है, किसी से पूछता चाहता नहीं, संसार की बात नहीं करता, बड़ा चौकन्ना सा रहता है और अपना ध्यान करता है अलग बैठ करके। कनाडा का है। तो वो भोग नहीं है, भोग नहीं है तो कुसंग अपने आप छूट जाता है। तो साधक को रहना है भोग जगत से दूर। भोग जगत का संग ये अच्छे अच्छे साधकों को भी गिरा देता है। उनके अंदर वासना पैदा हो जाती है भोगों की। भोगों की वासना जहाँ पैदा हुई वहीं कुसंग का आरंभ हो जाता है। क्योंकि उस वासना की तृप्ति के लिए, इंद्रियों को, मन को तृप्त करने के लिए जो खुराक चाहिए, वो खुराक कहाँ से मिले, कैसे मिले, ये फिर विवेक छूट जाता। कामैश्चैषिरत ज्ञानः, कामना जो है वो ज्ञान को हर लेती है, ये नियम है। अर्जुन ने भगवान से पूछा कि महाराज ये मनुष्य पाप क्यों करता है, जानता है अनिच्छन्न विवार्ष्णेय बलादिव नियोजितः, तो जानता है ये पाप है, समझता है ये पाप है, ये बुरा काम है, परंतु समझते हुए भी इच्छा न होने पर भी, अनिच्छन्न भी, इच्छा न होने पर भी कौन ऐसा है जो उसे पाप में लगाता है। अतः केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः, किसके द्वारा ये लगाया जाकर पाप करता है। तो भगवान ने ये नहीं कहा कि भाग्य में पाप लिखा है। हम लोग तो कहते थे हमारे भाग्य में चोरी लिखी है तो चोरी करते हैं। भगवान ने कहा काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्यन मिह वैरिणम। तो एक बैरी ने तुमने एक बैरी को अंदर बसा रखा है। वो बैरी है भोग कामना। भोग कामना की उत्पत्ति कहाँ से होती है? रजोगुण समुद्भव, रजो रागात्मकम विद्धि। जो भोगासक्ति है उस भोग की आसक्ति से, विषयासक्ति से कामना पैदा होती है और कामना ही प्रतिहत होकर चोट खाकर क्रोध बन जाती है। तो ये विषयासक्ति से उत्पन्न होने वाली कामना ये महाशन है, महापाप है। इसका कभी पेट भरता ही नहीं, कामना की पूर्ति कभी नहीं होती। भला जितनी कामना की पूर्ति होगी उतना कामना का क्षेत्र बढ़ेगा। ये कामना के क्षेत्र का नियम है। जैसे अग्नि में आप जितना ईंधन डालते जाइए, ईंधन डालने से अग्नि बुझेगी नहीं, अग्नि बड़ी होगी और ज्यादा ईंधन की आवश्यकता होगी। जितनी बड़ी आग उतनी बड़ी भूख। छोटे से चूल्हे में कितनी लकड़ी चाहिए, पर भट्टी में बहुत चाहिए, मनो चाहिए। तो जितनी बड़ी कामना होगी, कामना की आग होगी, उतनी बड़ी भोगों की भूख ज्यादा होगी। और जितनी भोगों की भूख ज्यादा होगी उतना ही दुख ज्यादा होगा, संताप ज्यादा होगा और भोगों की भूख से फिर पाप करने लगेगा। कामना से पाप होते, भोगों की भूख बुझे न काम अग्नि तुलसी कम विषय भोग बहु भीते। जैसे अग्नि घी डालने से बुझती नहीं, इसी प्रकार भोगों की कामना भोगों की प्राप्ति से कभी मिटती नहीं। जितनी भोगों की कामना बढ़ेगी उतना ही काम ये प्रयत्न बढ़ेगा भोगों के लिए, उतना ही संताप बढ़ेगा और उसकी पूर्ति कभी होगी नहीं। ययाति ने अपने लड़के से जवानी मांग ली, जवानी दे दी, 400 वर्ष रहे, तब भी भोगों की भूख तो मिटी नहीं। और आगे जितना मिले और चाहिए और चाहिए और चाहिए, कभी पूर्ति होती है। उसका एक कारण है। कारण क्या है कि भगवान तो है पूर्ण और प्रकृति के भोग है अपूर्ण। तो पूर्ण की प्राप्ति होने पर तो पूर्ण की उपलब्धि होती है।
पूर्ण की अनुभूति होती कि पूरा मिल गया। और जगत में कोई वस्तु ऐसी है नहीं जो पूरी हो, सब अधूरी है। तो इसलिए कहीं पर भी जगत की किसी भी स्थिति को प्राप्त हो जाए इतना और चाहिए, इतना और हो जाए तो ठीक है, उतना हो गया तो उतना और चाहिए, और आगे आगे लगा रहेगा। अभाव की पूर्ति कभी होगी नहीं तो कामना की पूर्ति कभी होती नहीं। तो भोग कामना पैदा होती है विषयासक्ति से, और विषयासक्ति पैदा होती है विषयों के और क्षेत्र के और विषयी पुरुषों के और विषयों के संग से। तो विषय त्यागा संग त्यागा च, ये नारद जी का सूत्र है। जिसको भगवान की भक्ति प्राप्त करनी हो वो दोनों काम करे, विषयों का स्वरूप से भी त्याग करे और विषयों में आसक्ति का भी त्याग करे। विषय त्यागा संग त्यागा च, केवल आसक्ति का त्याग करना चाहे कोई और विषयों का बाहुल्य बना रहे तो आसक्ति का त्याग होना कठिन, और विषयों में आसक्ति रखे और ऊपर से केवल उनका त्याग करता रहे तो त्याग होगा नहीं। तो इसका सामंजस्य क्या है कि अनावश्यक भोगों का परित्याग करें, शरीर निर्वाह के लिए और साधन के उपयोगी जो विषय हों उनका तो ग्रहण करें। जितनी बात जीवन धारण के लिए सुननी आवश्यक उतनी सुने, और जिनके सुनने से हमारा मन भगवान की ओर लगता हो उन बातों को सुने, उन ग्रंथों को सुने, उन गाथाओं को सुने। बाकी न सुने, उनका त्याग कर दे। तो जितने भी ये विषय हैं उन विषयों में जो भी अनावश्यक लगे और सोचने पर अधिकांश अनावश्यक होंगे, आवश्यक थोड़े निकलेंगे, तो अनावश्यक विषयों का त्याग कर दे और जो आवश्यक विषय अपने पास रहें उनमें से आसक्ति निकाल दे। तो वो विषयों का सेवन क्यों करे? तो कहा भगवान की पूजा के लिए करे। स्वकर्मणा तमभ्यर्च, अपने कर्मों के द्वारा अपने पास जो वस्तु प्राप्त है उस वस्तु के द्वारा अपनी जो चेष्टा और प्रवृत्ति होती है उस चेष्टा और प्रवृत्ति के द्वारा मन में ये भाव रखे, ये धारणा मजबूत करे और ऐसी अनुभूति करे कि इसके द्वारा मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ। सोना खाना, घर के काम करना, बाहर के काम करना, जो कुछ भी हम करें वो सब के सब हमारी धारणा मजबूत होने पर भगवान की पूजा बन जा सकते हैं। और उसमें एक बड़ी भारी सुविधा यह है कि भगवान की पूजा के लिए हम काम करें, ये धारणा दृढ़ हो जाने पर भगवान के प्रतिकूल काम प्राय नहीं होंगे। हम जिसको प्रसन्न करना चाहते हैं उसकी प्रतिकूलता हम नहीं करेंगे, ये प्रत्येक बुद्धिमान आदमी का काम है। जिस किसी को हम राजी करना चाहते हैं उसके अनुकूल बोलेंगे, वो जिसमें राजी होगा इस प्रकार का हम काम करेंगे। ऐसी चीज, क्योंकि हमें तो उसको राजी करना है ना, उसको आप्यायित करना है। तो हम जिसको प्रसन्न करना चाहते हैं उसकी अनुकूलता हमारे जीवन में अपने आप आने लगेगी। ये स्वभाव है। घर में कोई अतिथि भी आ जाए अच्छा तो हम पूछेंगे उसके साथ वाले से कि बोले ये कौन सा साग खाते हैं, मिर्च खाते हैं कि नहीं खाते, इनकी मीठे में रुचि है कि नहीं है। अरे उनकी रुचि का ना काम करना है, उनको प्रसन्न करना है। उनको प्रसन्न करना होगा तो उनकी रुचि के अनुसार काम होगा। मालवीय जी ये नल का जल पीते थे, तो अपने यहाँ ठहरे हुए थे। वो आश्विन के दिन थे, श्राद्ध था पिताजी का। उन्होंने कहा कि कुएं का जल मंगाओ। अपने कुएं का ही था। हमने कहा यहाँ तो सब कुएं का ही। मैंने कहा कुएं का क्यों? तो कहा पिताजी कुएं का जल पीते थे, मैं तो नल का पीता हूँ, पर तर्पण पिताजी का करना है, तर्पण पिताजी का करना है और श्राद्ध पिताजी का करना है। वो जो जल पीते थे वही जल होना चाहिए, नल का जल नहीं होना चाहिए। मालवीय जी की सावधानी इतनी अच्छी। तो क्योंकि मालवीय जी प्रसन्न करना चाहते हैं, देना चाहते हैं अपने पिता को ना, तो जहाँ कुएं का जल नहीं मिलता वहाँ भी वो मंगवाते थे, गंगा जल साथ रखते थे जिससे ऐसे किसी काम में बाधा ना आ पड़े। तो हमको जिसे प्लीज करना है, जिसको खुश करना है, जिसको प्रसन्न करना है, जिसकी प्रीति संपादन करना है, उसके अनुकूल आचरण होंगे। तो यदि हमारे सारे कर्म, खाना पीना, सोना उठना, कमाना, ये सब
यदि भगवान की पूजा के लिए होंगे तो भगवान की पूजा के विरोधी, भगवान के विरोधी कोई भी कार्य हमारे द्वारा नहीं हो सकेंगे। होने में तत्काल अड़चन आ जाएगी, ये तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, ये तो भगवान नहीं लेंगे, तो कैसे दें, कैसे करें इसको। तो अपने आप कर्मों में पवित्रता आ जाती है भगवान के समर्पित होने पर। 3 प्रकार से कर्मों का समर्पण होता है। एक तो तत्पुरुषमदर्पणम, यद करोषि यदश्नासि यद होषि ददास्यत्, ये तपस्या कौन के तत्पुरुषमदर्पणम। अर्जुन, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ खाते पीते हो, जो कुछ एक दान तप करते हो, सब मेरे अर्पण करो। मेरे अर्पण होने पर शुभाशुभ कर्म बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे, ये फल बता दिया। तो करके अर्पण करें, कर्म हम करें और करके भगवान को सौंप दें, ये करने के बाद अर्पण है। एक समर्पित कर्म होते हैं, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। कर्मों को भली भांति आचरण करो, पर करो भगवान के लिए। कर्म करके अर्पण नहीं, कर्म ही उनके लिए, अपने लिए कर्म ही नहीं। अपने करें और अर्पण करें ऐसी बात नहीं, उन्हीं के काम, उन्हीं का काम करें, अलग काम ही नहीं। तीसरा इससे आगे बढ़ना होता है, उसको अनन्य भक्ति कहा है। मत कर्म कृत, मेरे लिए नहीं, मेरा ही काम। अपना काम उसके रहे ही नहीं, अपना काम उसका सबका सब छूट गया तो उसका खाना पहनना, सोना, उठना, बैठना, अपने अंगों की रक्षा करना, ये सारा का सारा काम भी भगवान का काम, भगवान के लिए नहीं, भगवान का काम। करके अर्पण करे, भगवान के लिए करे और भगवान का ही काम करे। इस प्रकार जब ये चीज आ जाती है तो अनन्यता आ जाती है। वहाँ पर फिर भगवान स्वयं, ये जरा आगे बढ़ने पर होता है, कर्मों की प्रेरणा भगवान कराते हैं, उसके मन में भगवान बैठ करके जैसा चाहते हैं स्वयं उसी प्रकार के कर्म उससे करवाते हैं। वो तो बड़ा भाग्यवान है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता, वो कराते हैं, वो करते हैं। वो तो केवल यंत्र होता है, जैसे उसे चालित करो ऐसे वो चलता रहता है, ये उनकी स्थिति होती है। और ये भगवान के प्रति जब समर्पण पूर्ण हो जाता है तब ये चीज आती है, उसके मन को भगवान नष्ट कर देते हैं और उसके मन में अपने मन को बसा देते हैं। तो फिर भगवान के मन की बात उसके द्वारा अपने आप होती रहती है। तो कर्मों का अर्पण हम अगर भगवान के लिए करेंगे तो हमारे कर्म दूषित नहीं। इसलिए साधक भक्त जिसको ऊंचा उठना है उसको ये चाहिए कि अपने प्रत्येक कर्म में वो भगवान की पूजा का भाव रखे, भगवान की पूजा के लिए करना है। ऐसे जो साधक लोग हैं ना, एक बड़ी समझने की बात है, उनमें अहंकार अभिमान ये प्राय नहीं रहता। उनमें मैं कुछ हूँ, वो मैं कुछ हूँ ये जगत में दिखाने के लिए उनके पास रहता नहीं। वो बिल्कुल और सर्वथा वो अपने को वो ऐसा मान लेते कि हम कुछ है ही नहीं, हम कुछ हैं। ये जहाँ तक रहता है, चाहे उसको हम ऊंची स्थिति कहें, ऊंचा स्तर कहें, डिग्निटी कहें, कोई उसका नाम रखें, पर वो चीज एक बाधा होती है वो, और वो अहंकार ऐसे होता है। ये साधक में अहंकार जल्दी आ जाता है। ये साधक को जिससे बचना है, मैं बड़ा त्याग करता हूँ, मेरे सारे कर्म भगवान के लिए होते हैं, मैं भगवान का भक्त हूँ, मेरा जगत में कोई काम नहीं, मेरा संबंध तो केवल भगवान से ही है। इस प्रकार से अपने अंदर अभिमान का अगर पोषण करे, अहंकार लावे, तो आदमी गिर जाता। भगवान ने ये 12वें अध्याय में गीता को देखी, पहले ही भक्ति के लक्षण के श्लोक में 3 कर्तव्य बताते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणैव च, उसका स्वरूप लक्षण कहते हैं तो किसी भी प्राणी में द्वेष नहीं करते और सबके साथ उसकी मैत्री भावना होती है, और जहाँ दुख होता है वहाँ वो करुणार्द्र होता है। द्वेष न करना, सबके साथ मित्रता का बर्ताव करना, और जहाँ दुख हो वहाँ दया पूर्ण हो जाना। लेकिन वो रहे कैसे?
निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। ये बहुत समझने की चीज है। ये जो लक्षण बताए हैं, कहते हैं कि दया करे, मैत्री भावना करे, पर कहीं ममता न कर बैठे। ये मेरा, अगर मेरा होगा तो मेरे का साथी पराया आ जाएगा। ये जहाँ मेरा आवेगा वहाँ मेरे के साथ दूसरा आ जाएगा। तो ममता न करे। ममता जहाँ आवेगी तो अपना पराया आवेगा, अपना पराया आवेगा, वहाँ राग द्वेष आवेगा। अपने में राग है, पर में द्वेष है। ये मत को लेकर द्वेष हो जाता है, स्थान को लेकर द्वेष हो जाता है, द्वेष को लेकर द्वेष हो जाता है, अपनी अपनी बात को लेकर द्वेष हो जाता है। तो क्या होता है वहाँ पर? ये ममता अहंकार जो है, अपने मत की ममता है, अपने वेश की ममता है। वो आचरण ठीक है, वो करे वैसा ही, स्वांग वैसा ही करे, पर जहाँ मेरा है वो पराया है, और जहाँ मेरा है वहाँ राग है, पराया है वहाँ द्वेष है। द्वेष चाहता है विनाश, स्वाभाविक बात। किसी के मन में द्वेष भी हो और उससे बैर न हो, ये बहुत कठिन है। द्वेष का अगला स्तर ही बैर है, और बैर हो हिंसा न हो, ये नहीं होता। चाहे वो उसे हथियार से न मारे, पर मन ही मन उसको मारता रहता। बैरी आदमी अपने शत्रु को मन ही मन मारता रहता है, मीठी भाषा से मारता है, व्यंग से मारता है, बदनामी करके मारता है, उसकी तौहीन करके मारता। मारने के शस्त्र केवल लोहे काठ के नहीं होते, वाणी के भी होते हैं, विचार के भी होते हैं, आचरण के भी होते हैं। किसी सम्मानित का वो अपमानित कर दिया, मार दिया। संभावित चिता कीर्ति मरना घटिरिच्यते, कहते हैं किसी संभावित सम्मानित पुरुष की अकीर्ति हो जाए तो उसको मृत्यु से बढ़कर दुख होता है। तो बैर लेने वाले लोग न मालूम कैसे कैसे बैर लेना चाहते हैं। भाई मारेंगे तो नहीं हम, कौन बदनाम हो, लेकिन उनमें छिद्र देखेंगे, उनके छिद्र न होने पर छिद्रों का आविष्कार करेंगे और उनका फिर प्रचार करेंगे प्रकारांतर से, और उनकी कहीं थोड़ी सी भी नीची होगी तो मन में प्रसन्नता होगी, गिर जाएंगे। तो कहा निर्ममो निरहंकार, अद्वेष्टा रहे, किसी के साथ अमैत्री भावना न करे, मैत्री भावना करे, और करुणा रखे, दया रखे, लेकिन कहीं ममता न करे और अहंकार न कर बैठे, और अपने लिए सम सुख दुख, अपने लिए सुख दुख में समान रहे। अपने लिए जो सुख चाहेगा और दुख को मिटाना चाहेगा, वो दूसरे को भूल जाएगा। वहाँ द्वेष्टापन और मैत्री भावना में कुछ कसर आने लगेगी, अपने को पहले देखेगा। तो निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख, और अंतिम बात कही वो बड़ी सुंदर बात, क्षमी, क्षमावान। क्षमावान का अर्थ यह है कि अपना बुरा करने वाले पर क्रोध न करे, ये क्षमा नहीं है। मनु महाराज ने 10 धर्मों में अक्रोध को अलग बताया है, क्षमा को अलग बताया है। किसी के द्वारा हमारा अनिष्ट हो जाने पर हमारे मन में उसके प्रति क्षोभ न हो, बुरा भाव न आवे, हम क्रुद्ध न हो, ये तो अक्रोध है। पर क्रुद्ध न होने पर भी, क्षोभ न होने पर भी हमारे मन में एक चीज रह जाती है कि इसने बुरा किया, तो बुरा फल जब कभी उसे मिलता है तो हमारे न चाहने पर भी अगर मिलता है तो हमें थोड़ा सा आनंद आता है कि देखो भाई, हमने कुछ किया नहीं, हमने तो सब सह लिया। पर बुरा करने वाले का भगवान ने तो बुरा कर दिया ना, देखो उनके घर में न्याय है। इस प्रकार से उसको जो दुख मिला, उसके दुख को हमने अपने हिसाब में, तो अपने अकाउंट में उसको ले लिया, खटिया लिया। उसको दुख मिला इसलिए इसने हमारा बुरा किया था, तो ये क्षमा नहीं है। क्षमा उसका नाम है कि उसको मंद कर सो करे भलाई, उसको दुख न भोगना पड़े, उसको क्षमा कर दिया जाए, तो किसी प्रकार से उसका खाता टेढ़ा हो जाए, उसके नाम रकम रहे ये नहीं भाई हमारा किसी में रुपया पावना है, उससे मांगते तो नहीं, कदा नहीं करते, और खाते में नाम लिखा है। पहले तो दिमागी नहीं हुआ करती थी और लड़के ऋण चुकाया करते थे, यहाँ तक की बात है। तो जब तक खाते में लिखा है तब तक लड़का मांग सकेगा,
अगर कोई नहीं रहा, सब मर गए, अगर राज्य में उसका कारोबार चलेगा तो राज्य मांगेगा, और अगर वो बच्चे खाते लिख के खाता बराबर कर दे तब कोई मांगने वाला नहीं। तो क्षमा का अर्थ है खाता बराबर कर देना। अक्रोध का अर्थ है न मांगना। बुरा करने वाले का बुरा न करना ये अक्रोध है, और बुरा करने वाले का भला करना ये क्षमा है। तो ये भक्त के लक्षण बताए हैं भगवान ने। इन लक्षणों को देख करके अपने में घटाना चाहिए। गीता के पढ़ने में बहुत जो तत्व की बातें हैं उनको तो जो लोग तत्वज्ञ है वो जानते हैं, मैं तो जानता नहीं बिल्कुल। अपने पढ़ने की चीज तो ये 4-5 मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी है। सिद्धज्ञ के लक्षण 12वें अध्याय में भक्त के लक्षण, 13वें अध्याय में ज्ञानी साधक के लक्षण, 14वें अध्याय में गुणातीत के लक्षण, और 17वें-18वें अध्याय में 3 प्रकार के गुणों के लक्षण। इनको आदमी पढ़ता रहे और अपने साथ मिलान करता रहे। हमारे अंदर कौन कौन से दुर्गुण हैं, कौन कौन से दुर्विचार हैं, कौन कौन सी बातें त्याज्य होनी चाहिए जो हम ग्रहण किए हुए हैं, इसको समझे, उनका त्याग करें। और जो बातें ग्रहण करने की हैं, 16वें अध्याय का आसुरी संपत्ति देवी संपत्ति का वर्णन भूल गया मैं, इन सबको बार बार देखे और अपने जीवन से मिलावे तो साधना चलेगी। और साधना का जो फल है वो भगवान देंगे। तत्व का ज्ञान ये बातों से नहीं होता, विवाद से नहीं होता, लड़ने से नहीं होता, ये होता है भगवान की कृपा से। तो जब साधना में हमारी अग्रगति हो जाएगी, हम आगे बढ़ जाएंगे और योग्य हो जाएंगे। जब भगवान देखेंगे कि ये इसके योग्य है तो दर्शन भी देंगे, तत्व का साक्षात्कार भी करा देंगे। इतने भगवान को प्रसन्न करने वाले जो ये काम हैं साधन, इनमें हम लगे रहें। जो त्याग है उनका त्याग करें, आसुरी संपत्ति का त्याग करें, दैवी संपत्ति का ग्रहण करें। इनको पढ़ें, गीता पढ़ना सार्थक। तो केवल तत्वों के बाद पढ़ ली, ज्ञान होने पर सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, मान लिया, पर ज्ञान जिसको होगा उससे नष्ट हो जाएंगे। पर ज्ञान हो कैसे? तो ज्ञान होने के जो साधन है उनको जानना चाहिए पहले। तो 20 साधन बताए 13वें अध्याय में ज्ञान के। इसी प्रकार भक्ति होने पर, भक्ति प्राप्त होने पर भगवान हमारे हो जाएंगे, निश्चित बात है। पर भक्ति प्राप्त हो कैसे? उसके साधन करने हैं। चित्प्रज्ञता प्राप्त हो कैसे? उसके साधन करने हैं। गुणातीतावस्था कैसे प्राप्त? उसके साधन करने हैं। हमारे जीवन में केवल सात्विकता का विकास हो जाए, कैसे हो? राजस तामस को जानकर उनका त्याग करने में। तो ये साधक का जीवन इस प्रकार साधनामय जब हो जाता है तब वो साधना में आगे बढ़ता है और भगवान की प्राप्ति तो उसको निश्चित होगी। जो चाहेगा वो करेगा, सीधी बात है। फिर हम भगवान का भजन क्यों नहीं करते? चाह नहीं है। पूरा क्यों नहीं होता? तो पूरी चाह नहीं है। अधिक क्यों नहीं होता? तो अधिक चाह नहीं है। कम क्यों होता? कम चाह है। तो नहीं क्यों होता? चाह नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। जिसकी जितनी चाह तीव्र होगी और अनन्य होगी, मुख्य होगी, उतना ही अधिक उसके द्वारा भगवान का भजन अपने आप होगा। स्वाभाविक बात है। जिसके बिना हमारा काम नहीं चलता उसको हम भूल नहीं सकते। जिस दिन भगवान को भूलने में व्याकुलता होने लगेगी, चित्त बेचैन हो जाएगा, याद आ जाएगा उसी समय। तद विस्मरणे परम व्याकुलता। नारद जी ने कहा कि भक्ति का एक लक्षण है कि भगवान को जहाँ भूल गए वहीं चित्त व्याकुल हो गया। और कहते हैं कि केवल मामूली व्याकुलता नहीं, परम व्याकुलता, आत्यंतिक व्याकुलता हो जाए, बस जहाँ व्याकुलता हुई याद आए। ये सब साधना की चीजें समझने की और समझकर करने की। ये केवल सुनने के लिए बातें नहीं है और कहने के लिए। मैं जो कह रहा हूँ ये अपने लिए कह रहा हूँ, आपके लिए तो गौण है। अपने लिए कह रहा हूँ, मुझे अपने जीवन में इन बातों को लाना चाहिए, नहीं तो कहना दम्भ है। दम्भ है बिल्कुल। आदमी दूसरों के सामने अच्छी बात कह करके और लोगों को समझाने की चेष्टा करे कि ये बड़ा अच्छा आदमी है, और अच्छा बनने की चेष्टा न करे तो अपने आप को धोखा देता है, वो दम्भ करता है। तो जो कोई भी कहता है उस कहने वाले की जिम्मेवारी पहले है, उसका धर्म, उसका कर्तव्य पहले है कि
जैसा वो लोगों के सामने प्रतिपादन करता है किसी विषय का, ऐसा वो स्वयं पहले बने। और नहीं तो कला होती है, कला भाषण कला होती है, लेखन कला होती है, वो अच्छी से अच्छी बात कह देता है, लिख देता है, उससे उसका लाभ नहीं। तो जितनी बातें हम कहते हैं सुनते हैं, उनमें जो जो बातें, सब बातें तो याद रहती है और न याद रखनी चाहिए न याद रहेगी। ये तो प्रवाह में न मालूम रोज आप लोग कितना सुनते हैं, कितना ये सुनना भी बड़ी आप लोगों की सहनशीलता है। हाँ महाराज, नहीं तो उठ जाए आदमी सुनते सुनते। यहाँ तो सुनाने वाले बहुत, तो जो सुने उसमें से जो बात अपने को अच्छी लगे, जिसमें अपना मन रुचे, उसको तत्काल ग्रहण कर ले, तब तो बात काम होगी। बोले भाई आज से जान लिया कि सत्य ही जो है ये परम लाभ है, अब से सत्य बोलेंगे, तब तो सुना हुआ ठीक। ये न भी करे तो सत्य का आचरण करने की आज से प्रबल चेष्टा करेंगे, भूल होगी तो पछताएंगे, तब भी ठीक। और केवल कह दिया और आपसे उठते घर झूठ बोलने लगे, तो कहने वाला तो झूठा है ही, तो झूठे कहने वाले की बात लोग क्या समझेंगे कि तो देखो ना कहता तो है, झूठ बोलता है, तो इसके बाद का कोई सार नहीं है। ऐसे ही अपने भी ये सीखो, कहना सीख लो, सच बोला करो और झूठ बोलने में आपत्ति नहीं, क्योंकि ये तो ऐसा ही करता है। इस तरह से जो बात कही जाए, जो बात सुनी जाए, उसमें जो अच्छी बात हो उसे ग्रहण किया जाए, ये साधन साधक का कर्तव्य है। ये तो सुने नहीं। एक बात और है, ये मैं सत्संग का विरोध नहीं करता, पर साधक को बहुत सुनने की आवश्यकता नहीं है। तो साधक को बहुत विषय नहीं सुनने चाहिए, क्योंकि उसके मध्य में भ्रम हो जाएगा। अगर वो 10 रास्तों की बात सुनेगा, ये रास्ता बड़ा अच्छा, दूसरा क्या ये बड़ा अच्छा, वो अपने अपने रास्ते की बात ठीक कहते हैं, वो अपने अपने रास्ते से गए ठीक बताते हैं, पर 10 रास्तों पर वो एक साथ चल नहीं सकता, और बार बार रास्ता बदलेगा तो रास्ता कटेगा नहीं। इसलिए दूसरी बात जो है वो हाथ जोड़ ले, बड़ा अच्छा, बड़ा सुंदर है, बड़ी अच्छी बात। कर्म उपासन ज्ञान वेद मत सो सब बात खरो, पर मोहि तो सावन के अंधे जो सूझत हरो हरो। इसमें दूसरों का विरोध नहीं, सब ठीक है, तभी हम तो इसी रास्ते पर चलते हैं, हमारे लिए तो यही मुबारक हो, हम तो इसी से पालेंगे भगवान को, बस ये ठीक है। तो साधकों को ज्यादा न सुनना चाहिए, न ज्यादा अड़ंगा करना चाहिए। ये सत्संग बड़ाई करना सुनना अच्छा, इसका विरोध नहीं करता मैं। तो साधना की दृष्टि से इसीलिए हमारे यहाँ गुरु परंपरा है, गुरु शिष्य का महत्व है। एक गुरु होता है, यूं तो शिक्षा गुरु अनेक होते हैं, पर वैसे पारमार्थिक गुरु एक होता है, वो जो रास्ता बता दे। कान भूखने वाले सब गुरु नहीं है। गुरु में लक्षण होने चाहिए, गुरु वो जो शिष्य के अज्ञान का अपहरण करके उसे पहुंचा दे, जो स्वयं पहुंचा हुआ नहीं पहुंचा दे। अंधे ने नहीं माना, ये था अंधा, अंधे को अंधा लकड़ी पकड़ा दे, तो जिसने लकड़ी पकड़ाई वो अंधा, जिसने लकड़ी पकड़ी वो अंधा, तो अंधा क्या करेगा, अंधे को अंधा कहाँ ले जाएगा। तो आंख वाला होना चाहिए जो गया हुआ हो, जिसने वहाँ के मार्ग को देखा हो तो पहुँच गया हो, ऐसा गुरु होना चाहिए। नहीं तो भगवान गुरु, और गुरु करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कृष्ण बंदे जगत गुरु, भगवान गुरु, उनको गीता को पढ़िए और उनके एक एक उपदेश को गुरु वाक्य मानिए और उसके अनुसार चलना शुरू कर दीजिए। द्रोणाचार्य की मूर्ति बना ली थी मिट्टी की एकलव्य ने, और मिट्टी की मूर्ति से उसने प्रेरणा प्राप्त की और महान धनुर्धर हो गया, अर्जुन से भी बढ़कर। तो करने की बात है, जो कुछ हम सुने, जो कुछ हम कहें, उसके अनुसार जितना हम कर सकें उतना करना शुरू कर दें। ये करना सावधानी के साथ, यही साधना नहीं करेंगे नहीं, फिसलने की जगह बहुत है। रपटना तो यहाँ रपटना है, जरा सा रपटा और रहा साथ में कुसंग तो धक्का देगा तो नरक कुंड में जा गिरेगा। इससे बचना है, भगवान को पाएगा, करना है। श्रीमन नारायण, देर हो गई महाराज, देर हो गई। नारायण श्रीमन नारायण, मैं भूल गया श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन